साथियों, यह आपका महापड़ाव शायद आज खत्म हो जाता अगर मैं शंभू सिंह जी के अनुसार अगर चलता तो। कल वो मुझे मिले या आए, मुझे साइड में ले जाके बुला के पूछे सरकार वार्ता करने के लिए बुला रही है। मैंने कहा शंभू सिंह जी मेरे पास तो फोन ही नहीं आया। कि नहीं मेरे पास आया है। साथियों, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं, आज तक बाबू के साथ छलावा हुआ है और अब की बार छलावा नहीं होगा। यहाँ से कुछ लेके जाएंगे साथियों। तो मैंने उन्हें शंभू सिंह जी से पूछा, मैंने शंभू सिंह जी क्या बात है बताओ कि अपन फाइनेंस सेक्रेटरी साहब बुला रहे हैं वार्ता के लिए। मैंने कहा अभी हाकिम अली जी आ रहे हैं, उसके बाद में अपन बात कर लेंगे। कि नहीं, मैंने कहा आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। 2 बजे लंच करने चले जाते हैं, 4 बजे लंच करके आते हैं, तो अब तक अपने पास टाइम है। कमलेश जी पास में आए तो कमलेश जी को बोलते हैं आप साइड में जाओ। एक युवा साथी है अपना अशोक चौधरी, उसको आया तो कहा आप भी साइड में जाओ। मैंने कहा बात क्या है ये तो बताओ। कि अपन फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के पास चल के उनसे वार्ता करके और वो अपन को मुख्यमंत्री जी के पास भेज देंगे। वहां से फोटो खिंचा के अपन वापस पंडाल में आके ये कह देंगे कि हमारी बात हो गई, अपनी सभी बातों पे सहमति वार्ता हो गई है। मैंने कहा भाई मैं तो इसके लिए तैयार हूं नहीं, फोटो सेशन करवाने के लिए। मैंने कहा यहाँ जनता को आप क्या बोलोगे आके। वो बोलते हैं कि मैं अपने आप बात कर लूंगा। मैं कहा मैं तैयार नहीं हूं। तो साथियों मुझे जाना चाहिए था क्या कल? जो आज उन्होंने कल कार्रवाई करके आज जो कार्रवाई करके आए वो तो हमें 17-18 तारीख को ही फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने बुला दिया था कि आ जाओ, आपकी मांगे हैं वो सब हो जाएगी, आप मेरे पे छोड़ दो, मुख्यमंत्री जी पे छोड़ दो, मैं आपकी फोटो खिंचा दूंगा। फोटो नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको? मैंने कहा जनता यहाँ सुनो साथियों, जनता यहाँ देगी आपके झूठ और उसमें मैं शामिल होना नहीं चाहता हूं। साथियों मैंने सत्य बात बोल रहा हूं। इन नेताओं और गंदा से पूरा राजस्व लो, गंदे से गंदा मिलाकर सबके साथ में चलेंगे। जब तक आदर्श नहीं हो जाते तब तक आप यहाँ पे लड़ते रहेंगे। बाबू जिस तरीके से अभी सरकार से वार्तालाप के लिए पहुंचा पर क्या कुछ चर्चा रही? क्योंकि अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, अभी चेयरमैन मिले हैं, हमें विजय निश्चित लग रही है। सभी लोग खड़े सभी से अपने स्थान पे
कर ही हम ये पंडाल छोड़ेंगे और इन कर्मचारियों के लिए हम वित्तीय लाभ करा के यहाँ से उठेंगे। जब मैं यहाँ बात कर रहा था हमें विश्वास है कि हमारी जो मांगे क्या लगता है विश्वास बरकरार है? बिल्कुल, हमें माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास बरकरार है। वो जननायक है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है। अब उनको कुछ जो है रात कैंप चल रहे हैं उसमें वो उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी है। बाकी हम आशा करते हैं जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री इस हमारे आंदोलन को खत्म कराएंगे और हमारी बातों जो मांगे हैं पूरा करके कर्मचारियों पर अपना आशीर्वाद देंगे। सरकार से वार्तालाप के लिए बने हुए जिसे बात हो रही है उन्होंने समर्थन दे दिया है। मंडल वार्ता करने पहुंचा था। अभी सब ये पूरा रास्ता नहीं है। हमने ये कहा कि आप हमें कोई लिखित समझौता कीजिए अथवा कोई आदेश जारी कीजिए, लेकिन सरकार ने समय मांगा कि हम आपके लिए मसौदा तैयार कर रहे हैं। हमने उनको कह दिया कि हम केवल मौखिक तौर पर अथवा फोटो सेशन करवा के हम ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आप हमें लिखित समझौता और आदेश जारी कीजिए, उसके बाद भी हम इस मामला को खत्म करेंगे। और जो भी राहत कैंप चल रहे हैं और जो भी माननीय मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना है हम पूरी ताकत के साथ सफल बनाएंगे, क्योंकि हम एक लोक सेवक हैं और हम जनता से भी अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और सरकार पर दबाव बनाए ताकि हम जल्द से जल्द कार्यालयों में लौटे और जनता की सेवा करके अपना राजधर्म निभाएं। सबसे पहले तो मैं अवगत कराना चाहूंगा कि आप सफलता की ओर हैं और आने वाले 1-2 दिन के अंदर सफलता आपको हासिल हो जाएगी। ये आप निश्चिंत रहिए। होता क्या है कि जब आंदोलन सफलता की ओर है तो कुछ जो अपने नेता है तथाकथित, चाहे वो मैं नाम ले देता हूं, चाहे वो महेंद्र सिंह जी दायल हो, चाहे मनोज सक्सेना जी हो, कोई भी हो, अब उनको पता है कि राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी इस पंडाल में जुट चुका है और अब वो कुछ लेके ही उठेगा भाई श्री राज सिंह जी के नेतृत्व में। तो हम इस बैनर का क्या करेंगे? उनके लिए समस्या है भाइयों, समझो। उनके लिए समस्या ये है कि एक तो जो हमारा बैनर है उसका क्या करेंगे, एक हमारे पैसे लग के लेटर पैड छप गए उसका क्या करेंगे, और 2-5 जोड़ी कुर्ते पजामे छिपा लिए, बना लिए, सिलवा लिए, उनका क्या करेंगे? उनके ज्यादा समस्या आप लोगों की नहीं है। उनका जो कोई 2-5 हजार का जो खर्चा हो गया उनकी समस्या है, आप लोगों की पीड़ा नहीं है। यदि आप लोगों की पीड़ा होती तो बिना शर्त इस मंच पर आते, इस महापंडाल के अंदर बैठ जाते और बोलते कि हम आपके साथ खड़े, सरकार से लेके ही उठेंगे। लेकिन ये शर्म की बात है और मैं निंदा करता हूं ऐसे नेताओं की जो चलते हुए आंदोलन के अंदर फोटो खिंचवा रहे हैं और फोटो खिंचवा के ये बोल रहे हैं कि साहब हमारी बात हो गई। अरे शर्म आनी चाहिए भाइयों। हजारों मंत्रालय कर्मचारी जो इस धूप के अंदर, इस अंधड़ के अंदर, इस बरसात के अंदर आज 25 दिन 26 दिन से लगातार अपने घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, यदि इनके साथ दगाबाजी की कोशिश करी तो इनकी हार ऐसी लगेगी कि जिंदगी भर याद रखोगे, आपकी औलादें भुगतने को तैयार हो जाएगी। इनकी पीड़ा को यदि किसी ने दरकिनार किया तो वो खुद दरकिनार हो जाएगा। मैं कह देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई श्री शंभू सिंह जी, चलो श्री हटा देते हैं। देखो जनमानस की भावना के साथ चलना पड़ेगा भाई, तो इसलिए रख लिया। राज सिंह जी ने अभी नारा दे रखा, बाबू बाबू भाई भाई। हमारे प्रदेश महामंत्री जी, समस्त जिलाध्यक्ष, समस्त प्रदेश कार्यकारिणी और उन सबसे भी ज्यादा आज के सबसे महत्वपूर्ण हमारे भूतपूर्व प्रदेशाध्यक्ष, जिनकी वजह से आज इतनी जल्दी बोलने का जिनकी वजह से आज इतना जल्दी बोलने का मौका मिला है, ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना है, एक दुर्घटना है कि राजस्व विभाग के जो प्रदेशाध्यक्ष थे वो वर्तमान में न तो मंच पर हैं और न हमारे बीच में हैं। तो हमारे भूतपूर्व प्रदेशाध्यक्ष महोदय हमारे
हमारे साथ नहीं है, पर फिर भी मैं हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय राज सिंह जी चौधरी को विश्वास दिलाता हूं, राजस्व विभाग का एक कर्मचारी आपके साथ आज नहीं है, परंतु उसके अतिरिक्त राजस्व विभाग का प्रत्येक कर्मचारी आपके साथ में है और पूरे जोर से है। हमारे भूतपूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने यहाँ मंच से घोषणा करी थी कि राजस्व विभाग का कर्मचारी सबसे अंत में यहाँ से जाएगा, जब प्रत्येक विभाग यहाँ से चल जाएगा। वैसे बाबू भाई हमारे वीरेंद्र जी रोज नारे लगाते हैं, मैं नारे लगाने में इतना सक्षम हूँ नहीं, तो इसलिए मैं विभाग की बात करूंगा नहीं, पर फिर भी ये विश्वास दिलाते हैं जो घोषणा हमारे भूतपूर्व प्रदेशाध्यक्ष महोदय करके गए थे उसकी पालना हम करेंगे और सभी विभागों के अंत में यहाँ से जाएंगे। मंच में हमारे अमित भाई जी ने, जयपुर जिलाध्यक्ष महोदय ने एक घोषणा करी कि प्रेस नोट डले। मैं आपको बताना चाहूंगा, बूंदी के राजस्व विभाग के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर गोस्वामी जी स्वास्थ्य खराब था, कल यहाँ से निकले, उन्होंने प्रेस नोट जारी कर दिया है। और मैं भी इस मंच के माध्यम से राज सिंह जी हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय को बताना चाहूंगा कि बूंदी जिले का कोई भी राजस्व विभाग का मंत्रालयिक कर्मचारी बिना आपकी घोषणा के इस पांडाल को छोड़ के नहीं जाएगा और नई कार्यालय में जाएगा। यह हमारे लिए विपत्ति का समय कहना तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि राजस्व विभाग का मंत्रालयिक कर्मचारी अपने आप में बहुत मजबूत है। आप जिले के जिन अधिकारियों को सबसे बड़ा मानते हैं, दिन भर नौकरी उन्हीं के बेच में करते हैं, तो इसलिए हमें किसी की भी परवाह नहीं है, परंतु हम कार्यालय बिना आदेशों के नहीं जाएंगे। और दुख की बात है, बोलने में भी आपको लग रहा होगा, हमारी पीठ पे जो खंजर आज घोंपा गया है, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग बिना किसी नाराजगी के हमारे भूतपूर्व प्रदेशाध्यक्ष महोदय ने जो कराए उसके लिए मैं खुले मंच से आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कंधे से कंधा मिला के इस महासंघ के बैनर के तले हम लड़ेंगे और आदेश के जारी होने के बाद। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है शंभू सिंह जी राठौड़, हम उनके साथ नहीं है, उनके मन में ऐसा क्या हुआ है, उन्होंने क्या कूटनीति रच के हजारों राजस्व के मंत्रालय कर्मचारियों के साथ जो धोखेबाजी करी है, हम उनकी निंदा करते हैं और हम ऐसे शंभू सिंह जी के साथ नहीं है जो हजारों मंत्रालय कर्मचारियों की पीड़ा को इसलिए कहीं डरने की मन में भाव आने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी पीएल भी स्वीकृत करेगी और जिन साथियों के पास पीएल नहीं है ना, वो ये सोच रहे भाई साहब विदाउट पे हो जाएंगे, विदाउट पे नहीं होंगे, आगे एडजस्टमेंट करवाएंगे उनकी पीएल का साथी। ये व्हाट्सएप पे जीटीयू पे चल रही जो सरासर गलत है और झूठा है और वह बार बैठ के इस तरह की हरकत कर रहे हैं जो गलत है। और नहीं हमारा राजस्व कर्मचारी जाएगा, न यहाँ छोड़ के जाएगा, न ऑफिस में जाएगा। ये हम इनको विश्वास दिलाते हैं। जय संगठन, जय भारत। धन्यवाद भाई सुरेश जी शर्मा। सबसे पहले मैं सम्मानित मंच और इस मंच का मैं आभारी हूँ कि इन्होंने मेरे को बोलने का मौका दिया। और ये मेरे सामने जो हुजूम इकट्ठा हुआ है और लगातार 25वें दिन से जारी है, इस धूप में, बारिश में, आंधी में और रात को मच्छरों में, और जब आंधी आती है तो इस कचरे में कैसे कैसे करके ये रात और दिन यहाँ पे इकट्ठा होके अपना लगातार आवाज बुलंद कर रहा है और लगातार संघर्ष कर रहा है। तो इस संघर्ष के पीछे एक ही वजह है साथियों, और वो वजह है अपनी 11 सूत्रीय मांगे। न उसमें कोई कटौती होगी और न उसमें कोई समझौता होगा। जो होगा तो सिर्फ और सिर्फ आदेश होगा, निर्णय होगा और इस बैनर के नीचे होगा। साथियों, मैं तो सीकर से हूं और सीकर इधर जो है सीधी सीधी बात करने में ज्यादा विश्वास रखता है, तो मैं सीधी बात यह कहता हूं कि जिस थाने में थानेदार से अपनी जानकारी है तो उससे कांस्टेबल से हम राम रमी नहीं करते। और थानेदार अपने पास में बैठा है, थानेदार अपने पास में बैठा है तो किसी चीज की चिंता नहीं है, चाहे कितने ही कुचक्र वो फैला ले और कितने ही चाहे वो अपने काम करने हैं उनको कर ले, उनके
ऊपर, उनकी टुच्ची हरकतों के ऊपर हमारा कोई विश्वास नहीं है। मैं संपूर्ण राजस्व विभाग सीकर से आपको आश्वस्त करता हूं कि सबसे पहले यहाँ हम आए थे और सबके बाद में यहाँ से जाएंगे, आदेश लेके जाएंगे। आपको कहीं भी कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है राय सिंह भाई साहब। चाहे कुछ भी आपके ऊपर अनर्गल आरोप लगा दे, चाहे कुछ भी और हो जाए, लेकिन अगर यहाँ से अगर कोई अनहोनी घटना भी होती है तो वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी राजस्थान का राजस्व विभाग लेता है और सबके सामने खड़ा होगा। ये अगर लाठियां भी चलेंगी तो लाठियां खाने के लिए भी राजस्व विभाग जो है सबसे आगे रहेगा। ये साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महासंघ कैसे बना। 2011 का बड़ा बेस था, 13 का बड़ा बेस था, 18 का बड़ा बेस था। युवाओं की एक साथ भर्ती हुई और इन युवाओं को राज सिंह जी भाई साहब ने दिशा दी और संभाला। और आज पूरा का पूरा युवा है वो राज सिंह जी भाई साहब के साथ में है और पूरा का पूरा एकजुट है, पूरा का पूरा एकजुट है। आज हम महासंघ के नीचे अगर हैं तो अपने को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एजुकेशन से हूं, मैं पीएचडी से हूं, मैं ऐसे हूं, मैं उससे हूं। हम एक ही बात कहते हैं, तो कैसे बना। 2011 का बड़ा बेस था, 13 का बड़ा बेस था, 18 का बड़ा बेस था। युवाओं की एक साथ भर्ती हुई और इन युवाओं को राज सिंह जी भाई साहब ने दिशा दी और संभाला। और आज पूरा का पूरा युवा है वो राज सिंह जी भाई साहब के साथ में है और पूरा का पूरा एकजुट है, पूरा का पूरा एकजुट है। आज हम महासंघ के नीचे अगर है तो अपने को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एजुकेशन से हूँ। जो कर्मचारी की बलि याद करना चाहते हैं वो आज कहेगा, बाहर बैठ के व्हाट्सएप पे इस तरह की कर रहे हैं वो गलत है। मैं श्री महान राज सिंह जी भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि राजस्व कर्मचारी पूरा राजस्थान का इनके साथ है और रहेगा। और मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो हमको यहाँ हमारा बलिदान करने आए हैं। वो कहते थे हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के नहीं हैं, हम नैतिक समर्थन से हैं। वो नैतिक समर्थन कहाँ गया। और हम उन नेताओं से जो गद्दारी कर रहे हैं हमारे बाबुओं के भाइयों के साथ, वो उनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। बनाया था 8 जिले 9 जिले आए थे। मैं चाहता था कि पूरे जिला में और इनको चुने, परंतु ज्ञापन के लिए बुलाया और 8 जिलों के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बन गया। पूर्व में मैं प्रदेश अध्यक्ष था, फिर मैंने कहा चलो शंभू सिंह जी ने राज सिंह जी का साथ दिया है, समर्थन किया तो पूरा समर्थन देना चाहिए। परंतु उन्होंने बीच में ही यहाँ पे जिला अध्यक्षों को छोड़ के वो चले गए, तो बिल्कुल हम खारिज पूरे जिले वाले और मैं प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को खारिज करता हूँ और उनकी बात को सत्यापित करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने आप को एक स्वतंत्र संघ बताता है। हमने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह जी ने इस मंच पे खड़े होकर ये कहा था कि जब तक महासंघ का आंदोलन महाआंदोलन महापड़ाव के साथ समाप्त नहीं होता तब तक राजस्व विभाग के कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर यही महापड़ाव में डटे रहेंगे। ये शब्द थे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय शंभू सिंह जी के। अरे आज कहाँ गए शंभू सिंह जी आप? जाने वो कौन सा देश कहा तुम चले गए। अरे क्या यार, अरे हम तो यही है, यहीं बैठे रह गए, आप जाने कहां चले गए। आओ ना यहाँ पे, आके घोषणा करो कि आज से राजस्व विभाग हड़ताल में शामिल नहीं है। घोषणा करके दिखाओ। हाँ नहीं, फिर आपकी कर लियो, चाहे से थाना खुला छोड़ा, फिर चाहे ठोको और चाहे मारो और चाहे फांसी चढ़ाओ। मैं इस मंच के माध्यम से मेरे प्रदेश अध्यक्ष मतलब राजस्व के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह जी से आह्वान करता हूं कि जो व्हाट्सएप और जी न्यूज पे भी चल रहा है,
जो न्यूज चली है वो ऐसे नहीं चली। अगर ऐसे चलती ना तो न्यूज ये चलती कि महापड़ाव में बैठे बाबुओं को यूटीसी को 3600 दे दिया गया। न्यूज ही चलती तो चली नहीं गई है, वो चलाई जा रही है। मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं कि शंभू सिंह जी आप यहाँ आओ और घोषणा करो, अन्यथा समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। जिस तरह अभियोजन ने अपना बीच आंदोलन अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला था, बदल के रख देंगे, बदल के रख देंगे, किसी के गुलाम नहीं है। और आज एक बात बता दूं साथियों आपको, आज 11 मई मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह जी चौधरी के सामने कसम उठाता हूं, जब तक महासंघ का महा आंदोलन महापड़ाव के साथ महानिर्णय नहीं लेके आता तब तक यही हूं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए इस हिमालय से। थोड़ी से पीछे हो जाए। अमित जी मीडिया को बाइट दे दो। कहाँ गए हो मोदी जी? मीडिया के साथ ही आए हुए तुम मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि हमारे आप द्वारा जो लगातार इस महापड़ाव का कवरेज राजस्थान सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए राजस्थान खड़े हैं और यही लड़ेंगे, यही जीतेंगे, यही अपने अधिकार चुनेंगे। ये बाबू जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। राजेश्वर बाबू जिंदाबाद। ये सन फैलाया हुआ साथियों, ये सन फैलाया हुआ, अब इसको पूरी तरह मोहर लग चुकी है। राजेश्वर बाबू यही रहेगा, राजेश्वर बाबू यही रहेगा, राजेश्वर बाबू यही रहेगा, राजेश्वर एकता जिंदाबाद, राजेश्वर एकता जिंदाबाद, मेरे भाई जिंदाबाद, राजेश्वर एकता जिंदाबाद, शक्ति जिंदाबाद, शक्ति जिंदाबाद, राजेश्वर बाबू यही रहेगा, 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 राजेश्वर बाबू यही रहेगा। अमित चैनल जिंदाबाद, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, हमारे बाबू जिंदाबाद, हमारे भाई जिंदाबाद, हमारे रेखू जिंदाबाद, बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू एकता जिंदाबाद। अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, अरे पास छोड़ के बोलो हम लोग यही है, यही है, यही रहेंगे। राजेश्वर बाबू जिंदाबाद, राजेश्वर बाबू यही रहेगा, राजेश्वर बाबू यही रहेगा। साथियों, ये आपका राजेश्वर बाबू है, ये आपको दिख रहा है, इसके अलावा हजारों राजेश्वर बाबू आपके साथ खड़े